अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो क्या है? आज का हमारा टॉपिक लालच का अंजाम। अज़ीज़ बच्चों, दिए हुए खाके के खाली खानों को ऐसे अल्फाज से पुर कीजिए कि आपके इस सबक का दूसरा उन्वान बन जाए। देखिए यहाँ लाम अलिफ लाम चे क्या बन गया? लालच बुरी बला है। यहाँ आपने लिख देना है लालच बुरी बला है। आगे आप शुरू करते हैं। एक आदमी के पास एक अजीबो गरीब मुर्गी थी। क्या थी? अनोखी अजीबो गरीब मुर्गी थी। मुर्गी रोज़ सोने का एक अंडा देती थी। आदमी उन अंडों को बाज़ार में बेचा करता था। क्या करता था? बाज़ार में बेचा करता था। इसी तरह दिन गुज़रते गए, यहाँ तक कि वो खासा अमीर बन गया। यहाँ तक कि वो अच्छा खासा अमीर बन गया, यानी बहुत खूब। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करने की फ़िक्र लगी। वो ज़्यादा लालची बन गया। जब उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत बन गई, जमा हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा लालची बन गया। वो दिन रात इसी फ़िक्र में रहने लगा कि वो शहर के सब अमीरों को दौलत में कैसे पीछे छोड़ देगा। यानी जितने भी अमीर लोग शहर में रहते हैं, उन सब से ज़्यादा वो कैसे अमीर बन जाएगा, इसी की उसको क्या होने लगी? फ़िक्र होने लगी, परेशानी होने लगी। उनके पास बड़े आलीशान मकान गाड़ियाँ मतलब उनके पास बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन मेरे पास कब तक वो मतलब सारी चीज़ें होंगी? ये सारी चीज़ें वो क्या करने लगा? सोचने लगा। कौन सोचने लगा? वो जो इंसान था वो सोचने लगा। और नौकर चाकर हैं, यानी उसके पास क्या हैं? आलीशान मकान गाड़ियाँ, जो बड़े लोग हैं उनके पास, और नौकर चाकर हैं, जबकि उनके पास रहने के लिए एक छोटे मकान के सिवा कुछ नहीं है। यानी उस शख्स के पास, वो जब शख्स सोच रहा था कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, और ना नौकर हैं ना कुछ और है, सिर्फ एक छोटा सा मकान है और कुछ भी नहीं है। और ये सोचता था कि रोज़ाना सोने का एक एक अंडा जमा करते करते बूढ़ा हो जाएगा। यानी यही कुछ करता रहा, अगर सोने के अंडे वो बेचता रहा और एक एक करके जमा करता रहा, तो एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाएगा, ना ही वो उन आलीशान मकान वैसे बना पाएगा जैसे उन लोगों के पास हैं जो शहर के बड़े बड़े हैं, और ना ही नौकर चाकर रख पाएगा। तो वो ये सोचता था कि वो रोज़ाना सोने का एक एक अंडा जमा करते करते बूढ़ा हो जाएगा और उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होंगी। यानी उसकी जो जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी नहीं होंगी। एक रात उसके दिल में ये ख़्याल आया कि क्यों ना उस मुर्गी का पेट ही फाड़ डाले। यानी एक रात उसके दिमाग में ये ख़्याल आता है कि वो क्यों ना ये जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, मैं क्या करूं, उसका पेट ही फाड़ डालूं, और जितने भी अंडे उसके पेट में हैं सोने के, वो सारे के सारे एक ही बार निकाल के उनको बाज़ार में बेच के क्या करूं, अच्छी खासी उससे दौलत हासिल कर लूं, और एक अच्छा खासा क्या करूं, अमीर बन जाऊं, आलीशान मकान बना लूं, और साथ ही साथ नौकर चाकर ऐश व इशरत की ज़िंदगी जीने लगूं। एक रात उसको ये दिमाग में ये ख़्याल आया। अब आगे उसने क्या किया? एक रात उसके दिल में ये ख़्याल आया कि क्यों ना वो इस मुर्गी का पेट ही फाड़ डाले और सारे सोने के अंडे एक ही बार निकाल ले, और उन अंडों को बेचकर उसको लातादाद दौलत हासिल हो जाएगी। यानी वो अंडे जो हैं वो अगर वो बेच देगा तो उसको लातादाद यानी बहुत ज़्यादा उसको क्या होगी? दौलत हासिल हो जाएगी। फिर उसके लिए नया मकान बनेगा, गाड़ी आएगी, और ख़िदमत के लिए नौकर चाकर मिलेंगे। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठा, डरबे का दरवाज़ा खोला, यानी मुर्गियों का जो वो डब्बा होता है जिसमें मुर्गियों का वो जो मकान बनाया जिसमें मुर्गियां रहती हैं, मुर्गी खाना, उसको बोलते हैं डरबा। डरबे का दरवाज़ा खोला, मुर्गी को बाहर निकाला, छुरी हाथ में ली, मुर्गी को पाँव तले दबोच लिया यानी दबा लिया, और उसका पेट छुरी से फाड़ डाला, लेकिन उसके पेट से कोई भी अंडा ना निकला। समझ आ गई प्यारे बच्चों? उसने क्या किया? दूसरे दिन वो सुबह उठा, उसने क्या किया? डरबे का यानी मुर्गियां जिसमें रखते हैं उसका दरवाज़ा खोल के वहाँ से उसने अपनी वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी वो निकाली, और छुरी पकड़ के उसका पेट फटाफट क्या किया? चीर दिया, फाड़ दिया, और उस निकला आखिर कुछ भी नहीं, लेकिन उसके पेट से कोई भी अंडा ना निकला। बेचारी मुर्गी जान से हाथ धो बैठी। वो आदमी अफसोस से हाथ मलता रहा।
मुर्गी तो बेचारी हाथ धो बैठी अपनी जान से, लेकिन वो आदमी भी क्या करता रहा, आप अफसोस से हाथ मलता रहा। वो मायूस और शर्मिंदा हुआ, पछताने लगा और अपनी किस्मत को वो कोसने लगा, यानी बुरा भला कहने लगा, अपनी किस्मत को बुरा भला कहने लगा। समझ आ गई प्यारे बच्चों। आगे है सवालात के जवाब लिखिए। इदराक में क्या आ रहे हैं, सवालात के जवाब लिखिए। मुर्गी आदमी को रोज़ाना कैसा अंडा देती थी? जवाब है मुर्गी रोज़ाना सोने का अंडा देती थी। मुर्गी रोज़ाना सोने का अंडा देती थी। आदमी अंडों का क्या करता था? आदमी अंडों का क्या करता था? आदमी अंडों को रोज़ाना बाज़ार में बेचता था। आदमी अंडों को रोज़ाना बाज़ार में बेचता था। आगे है सवाल नंबर 3। एक रात आदमी के दिल में क्या ख्याल आया? यानी एक रात उसके दिल में ऐसा क्या ख्याल आया था? एक रात उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो उस मुर्गी का पेट ही फाड़ डाले और सारे सोने के अंडे एक ही बार निकाल ले और उन अंडों को बेचकर उसको लातादाद दौलत हासिल हो जाएगी। आगे है सवाल नंबर 4। जब आदमी ने मुर्गी का पेट खाली देखा तो उसका क्या हाल हुआ? वो आदमी अफसोस से हाथ मलता रहा और मायूस और शर्मिंदा हुआ। अफसोस से हाथ मलता रहा। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लालच जो है वो बहुत ही बुरी बला है। आगे है दिए गए सवालों के सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। मुर्गी रोज़ाना क्या देती थी? बांग, अंडा या दाना? मुर्गी रोज़ाना क्या देती थी? अंडा देती थी। आदमी क्या बनना चाहता है? आदमी क्या बनना चाहता है? बादशाह, अमीर, जालिम? अमीर। आदमी ने मुर्गी का पेट किससे फाड़ डाला? छुरी से, बंदूक से या तलवार से? छुरी से। जब मुर्गी के पेट से कुछ न निकला तो आदमी का क्या हाल हुआ? परेशान, खुश या राज़ी? परेशान। समझ आ गई प्यारे बच्चों। आगे है आपको यहाँ लिखना था जानदार चीज़ों के नाम और यहाँ बेजान चीज़ों के और यहाँ जगहों के। मैंने यहाँ लिख दिए जानदार कुछ लिख दिए हैं, बेजान भी कुछ लिख दिए हैं और बाज़ार एक जगह का नाम, आप जगह जो हैं उनके नाम आपने यहाँ लिखने हैं। आप देख सकते हैं जानदार आदमी, मुर्गी, लालची इंसान ही होता है, इसलिए जानदार मैंने 3 लिख दिए। एक आपने खुद लिखना है बेजान, सोना, अंडा, दौलत, इनमें बेजान होती हैं, एक आपने खुद लिखनी है। जगह मैंने बाज़ार लिख दी है, लेकिन आगे जगह आपने खुद लिखनी है। सबक से ऐसे अल्फाज चुन लीजिए जिनमें 2 चश्मी हरूफ इस्तेमाल हुए हों। छोड़, कुछ, थी, फाड़ लिखिए। 2 चश्मी हरूफ, ये आपको समझ आ रही है कि 2 चश्मी है वाले जो अल्फाज हैं वो आपको यहाँ लिखने थे। 2 चश्मी है वाले अल्फाज ऐसे, तो यहाँ मैंने लिख दिया छोड़, फाड़ लिखिए, कुछ, थी। आगे है 6 से 10 तक की गिनती लफ्ज़ों और हिंसों में लिखिए। 6, 7, 8, 9 और 10 ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये आपने उतारने हैं, ये भी आपने लिखना है, ये भी आपने लिखना है और ये भी आपने लिखना है। और साथ ही साथ क्या करना है आपने, ये यहाँ टिक क्रॉस बुक के ऊपर ही करना और यहाँ ही से लर्न करना है। और आपने ये जो है सवालात के जवाब ये बुक के ऊपर भी करने हैं और साथ ही साथ नोटबुक के ऊपर सवाल भी लिखने हैं और जवाब भी साथ ही साथ लिखने हैं और इनको ज़ुबानी लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। तो एग्ज़ाम से पहले ये मैंने स्टोरी कंप्लीट करवा दी है ताकि आप आराम से बैठ के रिवाइज़ करें अच्छे से, आपको कोई दूसरी टेंशन ना हो कि अब हमें और भी कुछ करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 चैप्टर आपको लर्न करने हैं और साथ ही साथ इनके सवालात जवाब जो भी इसमें है ये सारे आपको लर्न करने हैं ज़ुबानी और अच्छी तहरीर में लिखने हैं। और साथ ही साथ जो ग्रामर आपने पढ़ी हुई है उसे भी आपने लर्न करना है और उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं और आपने अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और कोई भी ये ना सोचे कि भाई हम चीटिंग कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, बाद में स्कूल ही आना है, ये तो आपको पता ही है। जैसे पिछले लॉकडाउन में हुआ था वैसे इस बार भी ऐसा ही होगा। जब भी आप स्कूल आओगे तो आपका पूरा रिवाइज़ दोबारा से नहीं होगा बल्कि पहले की तरह, बल्कि आपको हर चीज़ वहाँ सुनी जाएगी, क्योंकि इस बार रिवाइज़ हो चुका है। हर चीज़ हम भेज रहे हैं, हर चीज़ आपको अपडेट हो रही है, तो आपने घर से हर चीज़ करनी है, करके आनी है। इसलिए अभी से मेहनत करोगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। समझ आ गई प्यारे बच्चों? तो ये सब आपने तैयारी करनी है पेपरों के लिए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।